जनसेवा के लिए राजनीति में आई प्रभा पटेल 1994 में कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हुई। उन दिनों उनके बड़े भाई अधिवक्ता रमेश सिंह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ के अध्यक्ष थे। भाई के साथ राजनीति में सक्रिय हुई और प्रभा पटेल ने 1995 में पहली बार मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ा और उन्हें जीत भी मिली। 18 वार्ड वाली नगर पालिका में पहली बार चुनाव जीत कर आई प्रभा पटेल का भाग्य और किस्मत ने भी साथ दिया। 18 में से 12 पार्षदों का समर्थन पाकर वो नगर पालिका अध्यक्ष भी बनी। इसमें भाजपा के पार्षदों का सहयोग भी उन्हें मिला। 1995 से 2000 तक वो अध्यक्ष रही। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इनकी सक्रियता को देखते हुए 1996 में महिला कांग्रेस का जिलाध्यक्ष भी बनाया। वो नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय मनेंद्रगढ़ की जन भागीदारी समिति की अध्यक्ष भी बनी। 2005 में जब जनता द्वारा सीधे अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया पर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ तो जनता ने प्रभा पटेल को जिताकर नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। इस दौरान 2005 से 2010 तक उन्होंने दूसरी बार अध्यक्ष का पदभार संभाला। अपने कार्यकाल में प्रभा पटेल ने विकास के कई काम किए। जनता से सीधा जुड़ाव होने के चलते लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में उन्हें जिले में पहचान मिली। जब वो जनप्रतिनिधि नहीं रही तो कांग्रेस संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। उन्हें कोरिया जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। इस पद पर वो 2013 से 2015 तक रही। इसके बाद कांग्रेस की पीसीसी सदस्य भी बनाई गई। इनके काम को देखते हुए कांग्रेस ने इन्हें 2016 में MIC मेंबर बनाया, जिस पद पर वो अब तक बनी हुई हैं। 2020 में नगर पालिका के चुनाव में प्रभा पटेल ने वार्ड नंबर 17 से पार्षद का चुनाव जीता और रिकॉर्ड बनाते हुए 22 वार्ड वाली नगर पालिका में 22 में से 19 पार्षदों का एक तरफा समर्थन पाकर तीसरी बार मनेंद्रगढ़ की नगर पालिका अध्यक्ष बनी और 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड भी बनाया। फिलहाल वो नगर पालिका अध्यक्ष की जिम्मेदारी को अपने पार्षदों के साथ मिलकर निभा रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1995 में जब पहली बार मैं पार्षद बन के आया और उसी समय आदरणीय श्रीमती प्रभा पटेल जी भी अपने वार्ड से पार्षद बन के चुनी और हमारे कांग्रेस पार्टी को प्रभा पटेल जी के रूप में एक ऐसी नेत्री कांग्रेस को मिला जो मतलब विकास की नई नई गाथाएं लिखते चली गई। और उनके इस कार्यों को देखते हुए प्रदेश के हमारे माननीय सम्माननीय आदरणीय चरणदास महंत जी ने उन्हें जिला अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा और उन्होंने इस कार्यभार में उनके सपनों को साकार करते हुए कोरिया जिले के सभी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में कांग्रेस का परचम लहराया और इस तरह उन्होंने कांग्रेस का मान बढ़ाया। और इन सबों को देखते हुए 2005 में फिर उनको कांग्रेस की टिकट दी गई नगर पालिका अध्यक्ष के लिए। और ये मेरा सौभाग्य है कि उस समय भी मैं उनके साथ पार्षद था और नगर की जनता को उस समय नगर पालिका अध्यक्ष चुनना था। नगर की जनता का अपार स्नेह श्रीमती प्रभा पटेल जी को मिला और दोबारा नगर पालिका अध्यक्ष चुनी गई। और ये मेरा सौभाग्य था कि तीसरी बार जब वो नगर पालिका अध्यक्ष बनी और उस समय भी मैं पार्षद बना, उनके हर कार्यकाल में रहा और उनके साथ काम करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तीसरी बार भी उन्होंने भारी बहुमत से 22 पार्षदों वाली नगर पालिका में 19 पार्षदों का मत प्राप्त करते हुए उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हुआ और नए नए गाथाएं लिखना आरम्भ किया। विकास कार्यों की बात करें तो शहर को तालाब से जोड़ा, जिसे जानकी वाटिका के नाम से जाना जाता है। शहर के अंदर 4 पहिया वाहनों की पार्किंग की समस्या को देखते हुए पुरानी सब्जी मंडी में व्यवस्थित पार्किंग बनवाने का काम किया। अंतिम संस्कार के बाद मृतकों के परिजनों के लिए अध्यक्ष निधि से लेकर युक्त घट कर्म स्थल बनवाया। लोगों के लिए नगर पालिका पार्क में ओपन जिम लगवाया। इनके कार्यकाल में आजादी के बाद पहली बार मनेंद्रगढ़ के रापा खेरवा इलाके में रहने वाले उरांव बस्ती के लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए सीसी सड़क बनवाया गया।
राजनीति में रहते हुए वो परिवार को भी वक्त देती हैं। रोजाना सुबह मंदिर में पूजा करने के बाद वो परिवार के सदस्यों के साथ समय भी बिताती हैं। अपने पोतियों के साथ घर के गार्डन में समय देती हैं। एक तरफ जहां प्रभा पटेल जनप्रतिनिधि हैं, तो उनके परिवार में सारे सदस्य डॉक्टर हैं। पति केपी पटेल, बेटा अंशुल सिंह, आयुष सिंह, बहू स्नेहा सिंह, नमिता सिंह सभी डॉक्टर हैं और घर के पास ही श्री राम हॉस्पिटल का संचालन करते हैं। बड़ा बेटा अंशुल सिंह नेत्र चिकित्सक है। तो छोटा बेटा आयुष सिंह डेंटिस्ट है। मैं अपनी पत्नी प्रभा पटेल के बारे में एक बड़ी समझदारी वाली बात कहना चाहूँगा। वो ये है कि राजनीति और घर परिवार इनके दोनों को बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन करके रखी है इन्होंने। आज 3 बार ये नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं और मैंने देखा कि परिवार के साथ में और जनता के साथ में इनका व्यवहार जो अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। पूरे परिवार में हमारे दोनों भाई, दोनों बेटे हैं और हम पति पत्नी हैं, दोनों बहुएं हैं। सबका सामंजस्य बहुत अच्छा है और सब अच्छे मिलजुल के हम लोग रह रहे हैं। मैं तो इनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ और इन्होंने जो परिवार को दिया है और जो समाज को दिया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। इसके बारे में मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा। मैं जब क्लास 10th में था उस समय वो पहली बार नगर पालिका अध्यक्ष बनी थी और मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, 10th क्लास में था। उस समय हम लोगों के लिए पहले तो एक बार एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल पड़ा था, क्योंकि वो हमेशा हाउसवाइफ थी, हमेशा साथ में रहती थी, अचानक बिज़ी हो गई थी। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे उन्हें दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज किया, घर को और बाहर को, और ऑफिस का काम भी धीरे धीरे मैनेज किया और उन्हें उसमें एक्सेप्ट हो गई और हम गई। पब्लिक एक पॉलिटिशियन की लाइफ बहुत पब्लिक हो जाती है। हर चीज़ को लोग ऑब्जर्व करते हैं, लोगों का दिन भर आना जाना होता है, आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र होती है, आप बहुत ज़्यादा ओपनली कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन तो आ गया हम लोग को, पर यह है कि अब उससे अडाप्ट हो चुके हैं हम लोग। तो उनके कहने पर, मैं तो रायपुर में सेटल था, मेरी वाइफ और हम दोनों रायपुर में बहुत अच्छी तरह सेटल थे। उनके दबाव देने पर हम लोग यहाँ पर आके हमने सेवाएं शुरू करी कि अपने शहर में, अपनी ज़मीन में आके काम करो। एक जनप्रतिनिधि होने के अलावा प्रभा पटेल सामाजिक संस्थाओं में भी सक्रिय रहकर समाज सेवा करती रही हैं। वह लॉयनेस क्लब की प्रेसिडेंट और एरिया ऑफिसर, लॉयन क्लब प्राइड की अध्यक्ष, जोन चेयरमैन भी रह चुकी हैं। फिलहाल वो लॉयनेस क्लब की संरक्षक के रूप में समाज सेवा में सक्रिय हैं। प्रभा पटेल एक ऐसा नाम जिसने जन सेवा के जरिए समाज सेवा करने के लिए राजनीति की ओर कदम रखा। 1995 में कांग्रेस की राजनीति में कदम रखने के बाद वह 3 बार नगर पालिका की अध्यक्ष चुनी गई। 1995, 2005 और 2020 में वह मणिनगर नगर पालिका की अध्यक्ष बनी और अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने मणिनगर के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। कभी पार्षदों ने उनका साथ दिया तो कभी जनता ने उन पर विश्वास जताया। इस वक्त हमारे साथ श्रीमती प्रभा पटेल मौजूद हैं, जो वर्तमान में मणिनगर नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। उन्हीं से जानते हैं कि कैसा उनका सफरनामा रहा राजनीति में, उन्होंने किस तरह से कदम रखा। मैडम, आपने किस तरह से राजनीति की शुरुआत की, बताएंगे? राजनीति की शुरुआत सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 94 में नगर पालिका चुनाव शुरू हुआ तो मेरे ब्रदर ब्लॉक अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि चुनाव लड़ना है पार्षद का। पहले तो मुझे लगा कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं शायद जहाँ तक नहीं कर पाऊँगी, पर उनकी प्रेरणा से मैं चुनाव लड़ी पार्षद का। और उसके बाद ऐसा हुआ कि सभी पार्षदों ने मुझे अध्यक्ष के लिए प्रेरित किया और मैं 95 में, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 94 31 दिसंबर को मेरा जन्मदिन था। उस दिन हमने नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे पार्षदों ने मुझे चुना और मैं नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में 1 जनवरी 95 को मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी पार्षदों के द्वारा। उसके बाद मैं जब 5 साल बहुत अच्छे से मेरा व्यतीत हुआ, उसके बाद मैं 2005 में फिर
जनता के द्वारा नगर पालिका का चुनाव लड़ी। मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया और रामानुज अग्रवाल मेरे भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनकी पत्नी मोहिनी अग्रवाल जी चुनाव लड़ रही थी और मैं तो वो एनसीपी से लड़ रही थी, मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर लड़ रही थी और मैं भारी मतों से उस समय भी नगर पालिका अध्यक्ष 2005 में चुनी गई। जनता का बड़ा मुझे सौभाग्य मिला, बहुत अच्छा मत मिला, उसमें मैं चुनी गई। मैडम 3 बार जनता ने आपको नगर पालिका अध्यक्ष बनाया है, क्या लगता है आपको ये भाग्य साथ देता है? भाग्य की बात कर रहे हैं तो किस तरह का साथ आपको मिला है कि 3 बार आप इस शहर की अध्यक्ष बनी हैं? मैं ये बताना चाहूँगी, पहले तो मैं अपने नगर पालिका के सभी जनता को धन्यवाद और साधुवाद दूंगी कि मुझे नगर पालिका सबसे पहले मुझे पार्षदों ने 95 में चुना, उसके बाद मुझे जनता ने नगर पालिका अध्यक्ष चुना। तीसरी बार मेरे 22 वार्ड हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी 22 वार्ड में 19 वार्ड के पार्षद मुझे नगर पालिका अध्यक्ष में वोटिंग किए और मैं भारी मतों से 19 वार्ड के सभी मेरे सम्मानीय पार्षदों ने मुझे चुना और मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी। शहर के अगर विकास की बात करें तो क्या लगता है आपको शहर का विकास जो है उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या कुछ आपने कर पाया है और क्या कुछ करना बाकी है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी कि 3-4 महीने बाद कोरोना का समय आ गया। इस कोरोना का हम विषम परिस्थितियों में सामना करते हुए भी हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए, जैसे कि हमारा एक सांस्कृतिक भवन प्रथम तल बन रहा है, वो करीब कंप्लीट होने के उसमें है। उसमें हमारे बेसाहू दास महंत स्वर्गीय उनके नाम से हमारा वो सांस्कृतिक भवन बनाया जा रहा है। दूसरी बात, हमारी जो बीटी रोड है, बहुत सारी हमारे नगर में बीटी रोड बनी, ट्यूबलर पोल बने और हमारे जो अभी पौनी पसारी योजना है, भावी योजना है, वो हमारी चल रही है। ट्रांसपोर्ट नगर हमारी भावी योजना में है, इंडोर स्टेडियम हमारी भावी योजना में है। बस हम लोग प्लान कर रहे थे कि कोरोना का टाइम आ गया। कोरोना में हमारे सभी सम्मानीय पार्षदों के सहयोग से, हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी के सहयोग से हम सभी लोगों ने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया। हमने राशन बांटा, हमने सैनिटाइजर, मास्क छिड़काव, सभी हमारे समाई कर्मचारी, नगर पालिका के पूरे स्टाफ और हमारी पूरी नगर पालिका के सहयोग से हमने अपने मनेंद्रगढ़ को सुरक्षित रखा कोरोना के टाइम। और उसके साथ साथ हमने बहुत से ऐसे विकास कार्य किए। कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया, डीसीसी मेंबर बनी, उसके बाद फिर मुझे आईसीसी मेंबर बनाया गया। इस तरह से मैं महिला जिला अध्यक्ष, फिर पुरुष का जो डीसीसी मेंबर कहते हैं वो जिला अध्यक्ष बनी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं जिला अध्यक्ष थी तो मैंने पूरा भाजपा विहीन कर दिया था। चाहे झगड़ा खांड की बात करें, लेदरी, खोंगा पानी, चिनमरी, जहाँ की भी बात करेंगे आप, चर्चा और बैकुंठपुर, भाजपा मुक्त कर दिया सारा कांग्रेस का। मैं हमारा नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र हुआ मेरे कार्यकाल में, जब मैं जिलाध्यक्ष थी मेरे नेतृत्व में। एक बड़ी बात है कि जो सामंजस्य है परिवार के साथ में, क्योंकि पूरा परिवार आपका जो है चिकित्सक है, अस्पताल है, बेटा है, बहू है, आपके पति हैं, सभी डॉक्टर हैं, ये सामंजस्य परिवार के साथ में राजनीति में एक सामंजस्य कैसे बना पाती हैं? उसे भी मुझे बड़े बाकायदे निभाना था और मुझे परिवार को भी देखना था, पर मैंने ऐसे अपने बच्चों को संस्कार दिए। सबसे पहले तो मैं अपने पति डॉक्टर केपी पटेल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनका मुझे पूरा सहयोग मिला। जब मैं पहली बार अध्यक्ष बनी तो मुझे दूर से देख रहे थे मेरे पति, उनका एक क्लिनिक है यहाँ पे, वहाँ से वो देख रहे थे, मुझे लोग माला पहना रहे थे, तो किसी ने उन्हें टॉन्ट भी कसा कि देखिए आपकी धर्मपत्नी को आपको माला पहनाना चाहिए, तो वो माला आपको पहना रहे हैं दूसरे लोग आपको। मेरे पति ने मजाक में उनको बड़े उससे कहा कि आप लोग कैसी बात करते हैं, वो उस पोस्ट में है, उसमें जनता ने उनको चुना है, उनका हक बनता है उनका सम्मान करने का। और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही उनको सम्मान को देख के। उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं आता, लोग भड़काने की बात करते हैं, परिवार में विवाद करवाने की भी बात होती रही, परंतु मेरा परिवार, मेरे पति, मेरे बच्चे, इतना विश्वास था मेरे पति पे, मेरे ऊपर, मेरे को अपने बच्चों के ऊपर इतना विश्वास था कि मैं नगर की सेवा करते हुए आगे मुकाम पे बढ़ती रही। आप थी मनेंद्रगढ़ की नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रभा पटेल, जिन्होंने अपने पिछले 25 सालों के सफ़रनामे के बारे में बताया, किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, वर्तमान में एआईसीसी मेंबर की जिम्मेदारी मिली हुई है, और साथ ही जनता ने, यहाँ के पार्षदों ने जो 3 बार का यहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष बनाया है, तो नगर पालिका में किस तरह से वर्तमान में विकास के कार्य चल रहे हैं और आगे उनकी किस तरह की योजना है, इसकी उन्होंने जानकारी दी है। परिवार के साथ सामंजस्य बना करके किस तरह से राजनीति में वह काम कर रही हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया कि परिवार के साथ सामंजस्य है, तभी वह आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।